नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ जो जरूरी बात साझा करने वाला हूं, इस बात को सुनने के बाद में आपका भी इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उससे भी विश्वास उठ जाएगा। और इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पैसा ही सब कुछ है, ये यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। आजकल हम यहाँ पर ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई पैसा कमाओ, पैसा है तो पावर है, सब कुछ है, पैसे के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात आज हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, ये इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में आपके सामने सच्चाई है वो पूरी सामने आ जाएगी। आपको भी वास्तविकता का पता चल जाएगा कि इस देश की वास्तविकता क्या है, इस देश की कानून व्यवस्था क्या है, न्यायपालिका जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं वो क्या है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। एक बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म होता है और उसके बाद में उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, तो वो बच्ची आत्महत्या कर लेती है। और वो पीछे से जो सुसाइड नोट जो लिख के जाती है, उसको देखने के बाद में बड़े बड़े अधिकारी जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंसू के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बिक चुकी थी। जी हाँ साथियों, ये एक घटना नहीं है, ये यूपी की घटना है। राजस्थान में भी एक घटना सामने आई है। आपको पता है कि हाल ही कुछ दिन पहले करौली की हिंडोन सिटी में, जहां पर एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है, और वो बच्ची जब न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाती है, तो वहां का मजिस्ट्रेट उस बच्ची को अपने चेंबर में बुलाकर कपड़े उतारने को कहता है कि तुम्हारे कहां पर घाव लगा है, दाग लगे हैं, किस प्रकार से तुम्हें निचोया गया है, तुम्हारे शरीर के साथ में क्या क्या हुआ है, मुझे दिखाओ खोल के। तो इस प्रकार की घटनाएं जब कानून के रखवाले ही रक्षक ही जब भक्षक बनेंगे, तो क्या होगा इस देश का और समाज का। साथियों, यदि आपको जीवन में कुछ करना है, मान सम्मान पाना है, तो आपके पास में पैसा होना जरूरी है। आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ हो चुका है इस देश के अंदर। हर व्यक्ति को केवल पैसा ही चाहिए, पैसा है तभी। आजकल अमीर व्यक्ति के लिए ऊपर कोई कानून प्रक्रिया कुछ भी लागू नहीं है, और एक गरीब जिसके पास में पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, उसका ना तो मान सम्मान होता है, और सारी की सारी जो कानून है, वो धाराएं हैं, वो सब के सब एक गरीब व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, तो यहाँ पर आप पुलिस को खरीद सकते हो, मजिस्ट्रेट को खरीद सकते हो, वकील को खरीद सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये यहां पर स्पष्ट हो चुका है आज। जी हां साथियों, आज आप एक लड़के हो, यदि आप एक लड़के हो, आपके पास में अच्छी नौकरी है, अच्छी पोजीशन है, यदि आपके पास अच्छी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट में भी अच्छी, आप मैनेजर की पोस्ट पर हो, 1-2 लाख आपकी सैलरी है, तो आप कोई भी लड़की आपसे शादी कर लेगी। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, 30-40 हजार की पुलिस कांस्टेबल ही हो, एसआई टीचर वगैरह, वो तो छोड़ो, तो भी आपसे कोई भी लड़की शादी कर लेगी, कोई भी अदर कास्ट में भी कर लेगी, आप टेंशन मत लो। क्योंकि आपके पास पैसा है, आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास नौकरी है, रुतबा है, तो और क्या चाहिए लोगों को। और यदि आप बेरोजगार हो, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो, नौकरी वाला चाहे दारू पी रहा है, मांस मच्छी खा रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है, तो भी लोग उसे लड़की दे देंगे, है। लेकिन यदि आपके पास में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है, तो और आप कितने ही अच्छे इंसान हो, दिल के साफ हो, हेल्प करते हो, है, या और कोई भी आपके पास सारे अच्छे लक्षण है, दारू नहीं पीते हो, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हो, तो आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लड़की शादी नहीं करेगी। और लड़की यदि अच्छी नौकरी पर है, अच्छी पोस्ट पर है, तो लड़का भी अच्छी पोस्ट पर नौकरी वाला है या कोई भी, तो भी शादी कर लेगा। इसलिए कुल मिलाकर इस दुनिया में एक ही चीज मकसद है, वो पैसा। यदि आप कोई अपराध करते हो, तो आप बचना है आपको, तो यदि आपके पास में पैसे हैं तो आप बच भी सकते हो। क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आई है। वो आजकल बहुत सारे मेरे युवा साथी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करने पर नंबर नहीं आ रहा है, तो नंबर पढ़ाई क्यों कर रहे हो। यदि आपके पास में 10-20-30 लाख रुपए है, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि अभी हुआ है पिछली भर्तियों में, पेपर खरीदा और नौकरियां लग गए, तो आप भी पेपर खरीदो और नौकरी लग जाओ। और यदि हम पकड़े गए गुरुजी, तो क्या हो जाएगा। अरे आप यदि पकड़े भी गए तो होगा क्या, है, रिमांड पर लेंगे 2-4-5-10 दिन के लिए। और रिमांड पर लेने के बाद यदि पुलिस वाले आपसे पूछताछ करेंगे, पिटाई करेंगे, मारपीट करेंगे, तो होगा क्या, आप उल्टा पुलिस पर भी केस कर सकते हो, जैसा कि अभी हुआ है। राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ है, और पेपर में बड़े स्तर पर आज सभी को पता है धांधली हुई है, फर्जी लोग लगे हैं जिनको के का खेल लिखना नहीं आता।
जिनसे वापस पेपर करवाया गया वही अभी ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसमें 40% ही नंबर नहीं आ रहे। ऐसे लोग यहाँ पर टॉप 100 के अंदर जिनका नंबर आया है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उसके बाद में आप कोर्ट में जाओगे, वकील को पैसे देना, मजिस्ट्रेट को देना, और आप छूट जाओगे। अरे आप वापस घर आ जाओगे, जमानत हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। वापस पेपर माफिया गैंग में शामिल होकर पेपर बेचने का वापस काम करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी घटना राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में हमारे सामने आई है, जहां पर आप खुद देख सकते हैं साथियों। आप देख सकते हैं एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक। एसओजी ने कोर्ट द्वारा तय प्रावधानों का पालना नहीं की तो नहीं किया बचाव पक्ष। ट्रेनी 11 जो एसआई थे स्टार्टिंग में जिनको पकड़ा था, उनको जमानत मिल गई है साथियों। ये बड़ी यहाँ पर शर्मिंदगी की बात है। जिन्होंने पेपर लीक करके नौकरी लगे, इतना बड़ी धांधली भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है ना, जमानत दे दी, आज वो घर आ रहे हैं। देखो क्या कानून व्यवस्था। अब मुझे बताओ, अपराधी में बोलते हैं कि डर, आमजन में विश्वास। अरे आम आदमी तो बेचारा डर रहा है और अपराधी निडर होकर घूम रहे हैं पैसे के दम पर। तो ये लोग छूट गए, अब क्या हुआ मुझे बताओ, लोगों का विश्वास उठ गया कानून व्यवस्था से। अब कौन विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसे जो पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, सारे पेपर खरीद लेंगे। पकड़े भी गए तो भी कुछ होना नहीं है। आज तक पेपर लीक में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, सब के सब जमानत पर बाहर आगे घर बैठे मजे कर रहे हैं, और पेपर माफिया गैंग में शामिल होकर पेपर बेच बेच कर बीच में कमीशन खाकर अच्छे दाम कमा रहे हैं। तो ये हालत है हमारे देश की। कोर्ट का आदेश, अवैध हिरासत में रखने वाले, देखो जिन्होंने इन पेपर माफिया जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर लेकर नौकरी लगे थे, इनको हिरासत में रखने वाले आईईओ टीम पर कार्रवाई, यहाँ पर कार्रवाई होगी। एसओजी टीम पर भी कार्रवाई देखो की जाएगी। आप देख सकते हैं जयपुर मेट्रो द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को 1 लाख रुपए के निजी मुचल के वे 50,000 रुपए की 2 जमानतों पर शर्त जमानत देते हुए तत्काल रिहा करने का निर्देश दे दिया गया है। जमानत देकर रिहा भी कर दिया गया है। देखो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी है। वही मामले के आईओ का मॉनिटरिंग टीम को आरोपियों की अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार मानते हुए गृह सचिव वे डीजीपी को दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएमएम पूनाराम गोदारा ने यह आदेश आरोपियों की ओर से उन्हें एसओजी द्वारा अवैध हिरासत में रखने वे मारपीट के आरोप वाले प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए दिया है। अब भाई एसओजी पकड़ रही है पेपर माफिया, तो उनसे सच उगलवाने के लिए पुलिस अपने एसओजी अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन बेचारी एसओजी को ही फंसा दिया गया अब है कि एसओजी ने मारपीट की। तो क्या करें भाई, इधर आ जाओ, माला पैर आकर स्वागत करते हैं उन लोगों का है, इससे ज्यादा क्या करेंगे। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि उसने एसओजी को आरोपियों की कोर्ट में पेशी के लिए तय किए गए प्रावधानों की पालना करने का निर्देश दिया था, लेकिन एसओजी के अफसर इन निर्देशों के प्रति और गैर जिम्मेदार रहे और उन्हें सीआरपीसी की धारा 57 व धारा 41A के कानून प्रावधानों का पालना नहीं किया। इससे ऐसा लगता है कि एसओजी के अफसरों को उनके खिलाफ कार्रवाई से डर नहीं लगता। कोर्ट इन 2 दलीलों पर नहीं जाना चाहती कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और आरोपियों को किसी सामुदायिक विशेष का होने के चलते टारगेट किया जा रहा है। वारे वाह, देखो क्या सिस्टम है रे। अब गुरुजी हम पेपर खरीदेंगे, कोई डर नहीं है क्योंकि जमानत हो जाएगी, पैसा है तो सब कुछ होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वकील करो, 1 लाख 2 लाख रुपए वकील को दो, छूट जाओगे। कितना ही बढ़िया गुना किया है। एक धारा 376 का ध्यान रख लेना है ना, बाकी कोई भी आप गुना करो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो आजकल इतने क्राइम बढ़ रहे हैं। अरे क्राइम बढ़ रहे हैं, लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है, उनको पता है होने वाला कुछ नहीं है, पैसा देंगे और छूट जाएंगे। आरोपियों ने एसओजी पर यह आरोप लगाया, देखो जो आरोपी स्टूडेंट पकड़े गए फर्जी थानादार, उन्होंने देखो एसओजी टीम पर क्या आरोप लगाया है। आरोपियों के अधिवक्ता परसाराम चौधरी, विपुल शर्मा और वेदांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 11 आरोपियों को एसओजी ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभिषेक को 30 मार्च को गिरफ्तार किया, लेकिन इन आरोपियों की पेशी 4 अप्रैल को की गई, जबकि कानूनन तौर पर आरोपियों की पेशी 24 घंटे में कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एसओजी ने सीआरपीसी की धारा 41A पालना नहीं किया, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। देखो बहुत ही बड़ी बात है भाई है। एसओजी के रडार पर 558 अभ्यर्थी घर बैठे डिग्री डिप्लोमा के विज्ञापन देने वालों पर कसेगा शिकंजा। एक तरफ देखो पहली बार राजस्थान प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जो पेपर माफिया है, चाहे फर्जी डिग्री बनाकर जो यूनिवर्सिटी दे रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक तरफ से देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनकी हौसला बढ़ गया है। एसओजी की टीम का हौसला कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं फर्जी यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी कॉलेजें चल रही है जहाँ पर
फर्जी डिग्रियां मना कर दी जा रही है, एसओजी उनकी जांच कर रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ है, इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था में एक चूक है कि इसके ऊपर बड़ा कठोर कानून नहीं बन रहा है। बड़ा कठोर इसके ऊपर कानून बनना ही चाहिए। ऐसे तो कोई भी है पेपर खरीदेगा, लग जाएगा, पकड़ा गया तो वापस छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी, तो फिर मतलब क्या है? गैर जमानती इसके ऊपर कानून बनना ही चाहिए। अन्यथा यहाँ पर युवा जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हौसला टूट रहा है। साथियों, आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं सरकार से और न्यायपालिका से आगे निवेदन करूंगा कि आप भाई कार्रवाई करें, क्योंकि दुनिया आपकी ओर देखती है, जो कोर्ट कचहरी है इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती है। तो उनका विश्वास आप बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।